सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चन भी करवाया था और उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं यही कहूंगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं एक लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे आ रहा होगा। सारी वीडियोस पिछली की देख के आओ, तभी इस चैप्टर पे आना, बिकॉज अब जो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं हमारी अकाउंटिंग के, वो पहले वाले चैप्टर्स में कवर हो गए हैं। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करके चल रहे हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। एक बात बोलूं, ये चीज का रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। बताओ कौन सा? ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। वो क्या बोल के चलता है कि हर ट्रांजैक्शन दो चीजों को, दो खातों को, दो अकाउंट को इफेक्ट करके चलती है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डबल, दैट मींस जो दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एंट्री का मतलब है उसकी एंट्री। कुल मिला के बात यह है कि डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एक ट्रांजैक्शन है जो दो खाते इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी है। इसका मीनिंग समझ में आया डबल एंट्री का? दो खाते, उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करके चलते हैं। हम स्ट्रेट अवे रूल नहीं बता रहा हूं, स्ट्रेट अवे रेगुलेशन नहीं बता रहा हूं, हम थोड़ा स्टोरी में पढ़ के चलते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेके पढ़ के चलते हैं, ताकि आपको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। आप सीधा इसको लर्न करो सारी चीजें समझ के। तो बच्चों हम क्या पढ़ के चलते थे? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मनी, जिसको हम कैश भी बोलते हैं, पेड टू राम। ओके, कितने? 40,000 रुपीज। सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, सिंपल सी चीज है कि 40,000 रुपए हमने राम को दे दिए। इसको रीड करना मैंने आपको हमेशा ही बताया, कोई भी ट्रांजैक्शन को रीड करते हो तो अपने ऊपर बात लिया करो। दैट मीन्स अपने आप को बिजनेस कंसीडर करके इसको पढ़ा करो। कैश पेड टू राम मतलब हमारा बिजनेस है, हमने 40,000 रुपए राम को दे दिए। तो इसमें दो चीजें कौन सी इफेक्ट हो रखी है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करके चलती है। इसमें पहली चीज इफेक्ट हुई है कैश और दूसरी चीज इफेक्ट हुई है राम। कैश को आप क्या लिखोगे? कैश चला गया और राम को रिसीव हो गया। ठीक है, यही लिखेंगे हम। हाँ जी सर, यही लिखेंगे। अब दूसरी चीज बता के चलो मेरे को। परचेस्ड अ कार फॉर ₹4 लाख। फटाफट से बताओ बच्चों, इसमें दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही हैं? इसमें दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं सर। एक तो हो रहा है कि कार और एक हो रहा है कैश। सर कार आ गई मतलब कार हमने परचेज कर ली और कैश चला गया। ओके, वेरी गुड्स। ठीक है, और तीसरी चीज, गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर फॉर कैश। हमने कस्टमर को गुड्स सोल्ड कर दिए कैश पे 40,000 में। फटाफट से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी? एक तो गुड्स और एक कैश। गुड्स क्या है? गुड्स हमारे चले गए। एंड कैश क्या है? कैश हमने जब गुड्स सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आता है। कैश आ गया। अभी तक यही पढ़ के चले हो आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे, अभी तक यही पढ़ के चले हो मुझसे। ठीक है, 4 चैप्टर से। आ गया, चला गया। आप वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से समझो। 5 मिनट्स दे लो बट अच्छे से समझ लो इसको। चला गया, रिसीव हो गया, कार आ गई, कैश चला गया, गुड्स चले गए, कैश आ गया। बच्चों फटाफट से बता के चलो, इज इट लुकिंग प्रोफेशनल? ये आपको प्रोफेशनल लग रहा है क्या? इसको आप अपनी बुक्स में ऐसे मेंटेन करोगे? आ गया ये लिखोगे, चला गया, आ गया, चला गया। इज इट नॉट लुकिंग प्रोफेशनल? दिस इज नॉट लुकिंग प्रोफेशनल एज पर मी, आपके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया, बट प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये। अकाउंट्स आपको बोल के चलता है कि आ गया, चला गया। एक और ट्रांजैक्शन लिख लो ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। रेंट पेड, हमने रेंट पे कर दिया ₹40,000 का। फटाफट से बता के चलो, इसमें दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही हैं? रेंट मतलब कि एक तरह का जो हमारा खर्चा था वो दे दिया। ठीक है, वो दे दिया। और कैश चला गया। ओके, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, चला गया, रिसीव हो गया, चला गया, रिसीव हो गया। इज इट लुकिंग प्रोफेशनल? नो। सो व्हाट डज अकाउंट सेज? अकाउंटिंग ये बोल के चलती है, ये जो आ गया, चला गया, आ गया, चला गया, खर्चा हो गया, आ गया, इसको हम दो शब्दों से लिख के चलते हैं। और वो दो शब्द क्या होके चलते हैं? वो दो शब्द होके चलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट।
अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आ गया को डेबिट या क्रेडिट बोलेंगे, कि चला गया को डेबिट क्रेडिट बोलेंगे, कि रेंट पे कर दिया, खर्चा हो गया को हम डेबिट क्रेडिट बोलेंगे। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको, अभी मैंने सिंपल ये बताया आपको कि आ गया चला गया को हम दो शब्दों से डिनोट करके चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। इतना समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब मुद्दा ये है, अब मेन चीज जो सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, सर डेबिट और क्रेडिट को हम आ गया चला गया बोलेंगे कि क्रेडिट को हम आ गया चला गया बोलेंगे? सर इसके रूल्स क्या हैं? बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स होके चलते हैं, मतलब कि अब इस कैश को मैंने आपको पहली चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था। कैश का जब हम अलग से खाता बनाएंगे तो क्या इसको कैश बुलाएंगे? तो हम उसको क्या बोल के चलते थे? कैश अकाउंट। जब राम का अलग खाता बनाना तो हम उसको राम बोलते थे? नहीं, हम बोलते थे राम अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे कार अकाउंट, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। अब बच्चों आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हो गए हैं, इतने सारे खाते हैं, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इतने सारे। मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जब भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसको क्या कर दो? पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वैसे ही अकाउंटिंग वाले बंदों ने, जिसने अकाउंट्स बनाई है सब्जेक्ट, वो ये बोल के चलता है कि मैं सारे अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स है ना, उनकी ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूंगा, और उस अकाउंट में, सुनना मेरी बात, और उस अकाउंट में क्या आया, चला गया, आ गया, किसको डेबिट लिखना है, किसको क्रेडिट लिखना है, आया गया को डेबिट लिखना है कि चला गया को डेबिट लिखना है, उसका मैं आपको रूल भी बता दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर अकाउंट की कैटेगरी बना दूंगा, और हर अकाउंट में क्या रूल लगता है आया गया का, मतलब कि डेबिट क्रेडिट का क्या रूल लगता है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसका रूल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हम वैसे 3 कैटेगरीज होती हैं, बट मैं पहले नहीं आपको लिखवा रहा हूं, पहले लिखवा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज हम पढ़ के चलेंगे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारे चैप्टर्स में एंट्रीज की तो जरूरत होती है कि ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स में पता है क्या आगे चलता है? मैं और आप हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं और आप? मैं कौन हूं, आप कौन हो? सर मैं पर्सन हूं। हाँ, फर्स्ट वाली कैटेगरी में आके चलते हैं, ऐसे खाते, ऐसे अकाउंट्स जो पर्सन से रिलेटेड है। मैं अपने आप को इंडिविजुअल भी बोल सकता हूं, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जो कंपनी से रिलेटेड है। सर कंपनी मतलब हमने सुना ना, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, व्हाट इज इट? इट इज अ कंपनी, जो कंपनी से रिलेटेड है, जो फर्म से रिलेटेड है, मतलब कि जो पर्सन्स से रिलेटेड है। 100 बात की एक बात, उसको हम क्या बोल के चलते हैं? फर्स्ट कैटेगरी को हम बोल के चलते हैं पर्सनल अकाउंट। वेरी वेरी गुड्स। सो लिख के चलेंगे, पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से खाते आते हैं? पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट खाता आके चलता है किसी पर्सन का अकाउंट। सेकंड आता है कोई इंडिविजुअल हो। थर्ड आता है कोई फर्म हो, और फोर्थ आता है कोई इंडिविजुअल हो। इन सब को हम बोल के चलते हैं पर्सनल अकाउंट। सर इसका एग्जाम्पल प्लीज दे दीजिए हमें। एग्जाम्पल लिख लो, पर्सन अकाउंट, पर्सन का अकाउंट। अभी हमने पढ़ के चले ना, राम। राम क्या है बच्चों? राम एक पर्सन है, दैट मीन्स इट्स अ पर्सनल अकाउंट, राम अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब, इंडिविजुअल को भी हम पर्सन से रिलेटेड होकर चलते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हो पिछले एग्जाम्पल से, राम अकाउंट। फर्म हमने पढ़ा है कि शर्मा एंड सन्स, एक पार्टनरशिप फर्म्स खोली होती है ना, शर्मा एंड सन्स, मल्होत्रा एंड सन्स, इसको हम बोल के चलते हैं फर्म्स। ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है, मतलब शर्मा एंड सन्स, इन्होंने फर्म बना रखी है अपनी। ठीक है, और सॉरी ये मैंने इंडिविजुअल लिख दिया, यहां लिखो आप कंपनी। ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड
अकाउंट। सो रिलायंस इंडिया लिमिटेड अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है? कंपनी का अकाउंट। और मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे? कंपनी का अकाउंट। तो कंपनी का अकाउंट क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। समझ में आई बात? यस और नो? हाँ सर समझ में आ गई है। अब मुझे फटाफट से एक आंसर देना, ठीक है, फटाफट से एक आंसर देना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैश पेड टू राम ₹40,000। अब जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, अपने स्टेप नोटबुक में लिख लेना, उस हिसाब से आपको एंट्रीज बता के चलनी है। इसमें यह मत बोलना कि सर इसमें तो समय बहुत लग रहा है। स्टार्टिंग में समय लगने दो, बट थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप सीधा स्टेप नंबर 4 पे पहुंच जाओगे, या जोन से लास्ट स्टेप है उसमें पहुंच जाओगे। आपके सामने ट्रांजैक्शन आ गया, कैश पेड टू राम 40,000। हमारे बिजनेस ने राम को 40,000 पे कैश दे दिया। स्टेप नंबर 1, दो चीजें कौन कौन सी इफेक्ट हो रही हैं उससे निकालो। हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, दो चीजें कौन कौन सी इफेक्ट हो रही हैं उसको ट्रांजैक्शन निकालो। सर एक तो हो रहा है कैश और एक हो रहा है राम। यस और नो? हाँ ठीक है। सर राम जो है, कैश क्या पर्सनल अकाउंट है? अभी मैंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। क्या राम पर्सनल अकाउंट है? हाँ सर राम पर्सनल अकाउंट है। दैट मीन्स इसको आपने लिख लिया पर्सनल अकाउंट। इतना आपका काम हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब अगले स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, ठीक है। अब हमने ये पता लगा लिया कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और हम इसके साथ में क्या लिखेंगे? राम को पैसा रिसीव हो गया और कैश हमारे पास से चला गया। अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा है कि आया गया चला गया, आया गया चला गया को हम दो चीजों से डिनोट करके चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। दैट मीन्स हर कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स की रूल होके चलेगा। पर्सनल अकाउंट का भी रूल है। वो रूल क्या है? वो रूल क्या है? सब बच्चे लिखेंगे मेरे साथ। वो रूल कहता है डेबिट करो उन खातों को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर इसको मैं हिंदी में बता के चलूं, डेबिट द रिसीवर जो पैसा या कोई भी चीज रिसीव कर रहा है, क्रेडिट द गिवर जो पैसा या कोई भी चीज दे रहा है, उन खातों को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया कि दो चीजें कौन सी इफेक्ट हो रही हैं। स्टेप नंबर 2 कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कौन से अकाउंट की कैटेगरी है। स्टेप नंबर 2 भी हमने निकाल लिया, पर्सनल अकाउंट की है, ठीक है। अभी कैश को रहने तो, कैश की कोई बात नहीं हो रही, सिंपल अभी पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। थर्ड स्टेप अपने दिमाग में बिठा लो। रूल क्या है? रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड फोर्थ रूल, एंट्री पास कर दो। कौन सी एंट्री? राम है, पर्सनल अकाउंट है, और राम कैश पेड टू राम ₹40,000। राम पैसा रिसीव कर रहा है, और रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर को डेबिट करो। दैट मीन्स यहां लिखो राम को हम अकाउंट जब लिखते हैं तो क्या लिख के चलते हैं आगे? अकाउंट। डेबिट को ना DR भी लिख देते हैं, और क्रेडिट को CR लिखते हैं। बट मैं अभी आपको बता के चलता हूं कि CR को क्या और बुला सकते हैं। राम अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है। कितने से? 40,000 से। अभी क्या चीज है नीचे वो नहीं बता रहा हूं, अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, दो चीजें देखो। सेकंड स्टेप कौन से अकाउंट की कैटेगरी है। थर्ड स्टेप रूल याद करो। फोर्थ स्टेप एंट्री पास करो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो इसी पे ही। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मल्होत्रा ₹40,000। मिस्टर मल्होत्रा से हमें कैश रिसीव हुआ है 40,000 के लिए। स्टेप नंबर 1, कौन कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं? एक तो कैश हो रहा है और एक मिस्टर मल्होत्रा। स्टेप नंबर 2, कौन से अकाउंट की कैटेगरी है? लिख दो। कैश सर अभी आपने समझाया नहीं। हाँ, मिस्टर मल्होत्रा इंडिविजुअल है सर, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा?
मैं रूल लिख देता हूँ, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर। ये CRE लिखा है, सो क्रेडिट लिख देता हूँ। और स्टेप नंबर 4, एंट्री पास कर। जो मिस्टर मल्होत्रा हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा इज अ गिवर, है ना, मिस्टर मल्होत्रा इज अ गिवर। सो क्या बोलता है रूल, देखते हैं। सर रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, तो सर इसको मैं लिख दूं मिस्टर मल्होत्रा अकाउंट क्रेडिट, नहीं, अकाउंटिंग बोल के चलता है। डेबिट को तो DR लिख रहे हो, राम अकाउंट डेबिट, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था राम अकाउंट डेबिट। बट जब बात आती है ना क्रेडिट की, क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं एक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं टू। क्रेडिट की जगह टू लिख दो, हम लिखेंगे टू मिस्टर मल्होत्रा अकाउंट, कितने से, 40,000 रुपए से। अभी ऊपर क्या है मैं नहीं बता रहा हूं, इतना समझ में आया, यस और नो? हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया, पर्सनल अकाउंट समझ में आया, उनका रूल समझ में आ गया, और उस रूल को अप्लाई कैसे करना है और एंट्री लिखनी कैसे, सिर्फ मैंने अभी आपको समझाया। जो पर्सनल वाले अकाउंट है, राम श्याम कंपनी वाले अकाउंट है, उसकी एंट्री कैसे लिखनी है मैंने आपको बता दिया। बच्चों इसमें 2 मिनट का और चीज है। जो पर्सनल अकाउंट होके चलता है ना, वो 3 चीजों में डिवाइड होके चलता है। पर्सनल अकाउंट को कौन सी 3 चीजों में डिवाइड करा है? जो राम श्याम हम बोल के चलते थे ना, ये कौन है, ये एक नेचुरल पर्सन है। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी आके चलती है नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है, जैसे कि इसमें आगे इंडिविजुअल, ठीक है, और पर्सन्स ये आ सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारा कैटेगरी होके चलती है आर्टिफिशियल। बच्चों ये ऐसी चीज़ें हैं, ये पर्सन आर्टिफिशियल ही हैं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस आप महसूस तो नहीं कर सकते ना कंपनी की, फर्म्स की, पार्टनरशिप फर्म की, इसलिए हम इसको बोल के चलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, इसमें आते हैं कंपनी और फर्म्स, ठीक है। जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? बच्चों जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो मैं आपको जब थर्ड कैटेगरी होके चलती है ना अकाउंट्स की, फर्स्ट कैटेगरी हमने पर्सनल पढ़ ली, आगे कैटेगरी आएंगी उससे रिलेट करके बताऊंगा। वैसे तीसरी कैटेगरी का नाम लिख लो, तीसरी कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अभी हमारी है पेंडिंग, ठीक है। समझ में आया आज का टॉपिक के नहीं आया? तो बच्चों आज हमने कवर किया है पर्सनल अकाउंट क्या होके चलता है, मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, उसका रूल्स क्या होता है, और पर्सनल अकाउंट की हम एंट्री कैसे पास करके चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट वाली। तो बच्चों आज की वीडियो में हम समझ के चले हैं पर्सनल अकाउंट। कोई भी अगर डाउट है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कैटेगरी पढ़ के चलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।